हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ईएससी में। और बेसिक सारी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप देखेंगे आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी होंगी, बट हाँ इस तरह से नहीं पढ़ी होंगी कि आप उसको एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि जितना भी हम पढ़ें, ऑफ कोर्स हम सिलेबस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। वो सब अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू एग्ज़ाम में, तो आप इजीली और कंफर्टेबली क्विकली आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम थोड़ा सा अपना सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा सोलर रेडिएशंस। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। हाँ, ये मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ आपका, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो सेकंड टॉपिक है वो रहेगा हमारा सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शंस। ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन के कुछ कुछ तरीके होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस में है वो हमारा है फ्लैट प्लेट, ठीक है, एंड फोकसिंग कलेक्टर्स। ठीक है, ये दो टाइप के आपके कलेक्टर होंगे। हाँ, फोकसिंग में फोकसिंग में फर्दर दो टाइप के कलेक्टर वो भी हमें देखेंगे। इनका जो हमें पढ़ना है जो सिलेबस में है वो इनका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इनकी परफॉर्मेंसेस। ठीक है, ये दो चीज़ हम इनकी देखेंगे। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो गिवन है सिलेबस में वो है आपका सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, और इन डिवाइसेस को देखने के बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन पार्ट क्या रहेगा हमारा कि कैसे हम इसको हीटिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन डिवाइसेस को कूलिंग एंड पावर जनरेशन। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशंस हो जाएंगी एनर्जी स्टोरेज और डिवाइस के। मतलब सोलर एनर्जी जो हम ले रहे हैं उसका थर्मल जो पार्ट है वो कुछ डिवाइसेस हम पढ़ेंगे जिनमें हम स्टोर कर सकते हैं और उनका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे फिर। ठीक है, फर्दर इसके बाद हम देखेंगे सोलर फोटो वोल्टेइक कन्वर्जेंस। ठीक है, ये वही है जो फोटो सेल आपने बचपन में या फिर 8th 9th में 11th क्लास में कभी देखा होगा। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि क्वेश्चंस जो आपके आए वो सॉल्व हो जाएं, क्योंकि जनरल पढ़ाई करना डिफरेंट होता है, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाई करना डिफरेंट होता है, और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना एक डिफरेंट अप्रोच होती है। ठीक है, तो हमारी जो अप्रोच रहेगी वो एग्ज़ाम बेस्ड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका सिलेबस में मैंशनड है वो है हार्नेसिंग ऑफ विंड एनर्जी। ठीक है, छोटा सा आपका टॉपिक है। नेक्स्ट बायोमास। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। ठीक है, ये जो 3 टॉपिक आपके हैं इनमें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है इनके मेथड कि कैसे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, किस तरीके से इनमें से एनर्जी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल सेल्स। नाम शायद आपने सुना होगा, तो हम इस फ्यूल सेल के बारे में पढ़ेंगे। और जनरली जो फ्यूल सेल होता है वो हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करते हैं। ठीक है, जनरल वर्किंग प्रिंसिपल हम हर जनरली इन जनरल पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया सिलेबस पार्ट। फिर से देख लेते हैं एक बार। सोलर रेडिएशन एक लेक्चर में 2 लेक्चर में हो जाएगा ये। ठीक है, देन ये जो पार्ट है थर्मल एनर्जी कलेक्शन एंड सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा सा आपका रिटन टाइप्स क्वेश्चंस में भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है,
ये इजी सा टॉपिक है, छोटा सा, एक लेक्चर में हो जाएगा। ये भी एक लेक्चर में हो जाएगा। बायोमास आपका 2 से 3 लेक्चर लेगा। टाइडल एनर्जी भी आपका एक लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। फ्यूल सेल ये भी 2 से 3 लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, ताकि इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ देखते हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये होती क्या है? देखिए एनर्जी फ्लो जो आपका नेचर में चल रहा है, ठीक है, जो कि अगर रिपीटेडली चल सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसी के लिए हमने टर्म यूज़ किया है रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कि नेचुरली जितनी भी एनर्जी हमें दिखती है मतलब फील करते हैं या फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका जो फ्लो है, नेचुरल फ्लो जो एनर्जी का है, अगर वो रिपीटेडली एक साइक्लिक वे में यूज़ कर सकते हैं हम फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट कि वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। हाँ, इसमें आपका जो है सोलर एनर्जी आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है, टाइडल एनर्जी आ जाती है, एक्सेट्रा, ये सब एनर्जी आ जाती है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो भी आपका नेचुरल सोर्सेज ऑफ या फिर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आ सकता था अगर उसका जो फ्लो है वो कंटिन्यूस रहता। बट क्या है, जो हमारा यूसेज का रेट है और जो उसका दोबारा से डेवलप होने का रेट है वो डिफरेंट है, ठीक है। यूसेज हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट का उसका रेट है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आएगा। जनरली आपकी सोलर एनर्जी है, विंड, टाइडल एक्सेट्रा, और भी 2-4 जो चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में, वो सब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में कंसिडर की जाती है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए फॉर एग्जांपल आपका फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। ये आपका अगर सोर्स है एनर्जी का, मान लीजिए ये सोर्स है, कोई डिवाइस हमने यूज़ किया, ठीक है। फॉसिल फ्यूल ये क्या है, आपका लो ग्रेड एनर्जी है, ठीक है। डिवाइस ने कुछ वर्क किया जो कि हाई ग्रेड एनर्जी है, जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी यूजेबल एनर्जी है, ठीक है। मतलब हम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कुछ हीट रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, जो कि फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी है। और कहाँ रिजेक्ट करता है ये, सिंक, जो कि हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी एनर्जी फ्लो डायग्राम होगा वो आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। फर्दर जो हम अगर रिन्यूएबल की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सोर्स हमने मान लिया सन है, ठीक है। ऑफ कोर्स इनफाइनाइट टाइम तक सन की एनर्जी हमें मिलती रहेगी। इस सोर्स से जब हम एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, पैकेट्स फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, ठीक है। इस एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज करते हैं किसी तरीके से, ठीक है तो ये भी लो ग्रेड एनर्जी। कोई डिवाइस हमने यूज़ किया जिससे हमने कुछ हाई ग्रेड एनर्जी निकाली, जो कि हम अपने एप्लीकेशन पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर ये कुछ एनर्जी रिजेक्ट कर देगा, जो कि वापस आपका सिंक में चला जाएगा। सिंक बोले तो आपका अर्थ या फिर एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है। इस टाइप का जो आपका साइकिल है वो रिन्यूएबल सोर्स की तरह काम करेगा। बट ये सब आपको समझाने के लिए एक बेसिक्स जो डेफिनेशन है वो है एनर्जी फ्लो इन द नेचर। अगर आपका जो एनर्जी फ्लो है वो कंटिन्यूस रह पा रहा है तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी
उसको कहेंगे। अगर जो आपका यूसेज का फ्लो है वो कंटिन्यूस नहीं है तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी वो सोर्स जो है वहाँ की एनर्जी सारी ख़त्म हो चुकी रहेगी और एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है, एंड कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों देखते हैं। एडवांटेजेस, सबसे पहला और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है अवेलेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही वाइड एरिया में अवेलेबल होता है, वाइड जियोग्राफिकल एरिया। वाइड जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया एंड ये जो एरिया है, इन एरियाज में बहुत अबेंडेंस में विंड एनर्जी अवेलेबल होती है। ठीक है, विंड एनर्जी, ठीक है, और ये जो बीच में जो एरिया बचा, इसमें बहुत अबेंडेंस में आपकी सोलर एनर्जी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख लीजिए पूरा जो एरिया है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी अवेलेबल रहेगी ही रहेगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड जो एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी का वो है कंटिन्यूस ओवर इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, थर्ड एडवांटेज इको फ्रेंडली तो है ही। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब कि जब आप उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, आपने एक बार सेटअप कर दिया, उसके बाद जो कंटिन्यूस मेंटेनेंस जो आपकी कॉस्ट रहेगी वो एकदम क्लोज टू ज़ीरो रहती है। ठीक है, क्योंकि नेचर से जितनी चीज़ें मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमें अवेलेबल हो पा रही हैं। ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो वो भी हमें अप्रॉक्सीमेटली मिलती है 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, बहुत ही डाइल्यूट है, जो कि हार्नेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसको हाई ग्रेड में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज हाईली फ्लक्चुएटिंग टाइप है। ठीक है, सोलर की बात करें तो दिन में ज़्यादा होती है, रात को सोलर एनर्जी हम हार्नेस नहीं कर सकते हैं। और अगर विंड की बात करें तो सीजनल वेरिएशंस की वजह से विंड एनर्जी भी वेरी करती रहती है। ठीक है, एक और जो फ़िलहाल के टाइम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है हाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। एक और, अगर हम कोई और प्लांट वगैरह सेटअप कर रहे हैं एनर्जी हार्नेस करने का, तो उसके लिए हमें जो लैंड रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, बट हाँ एडवांटेजेस के कंपैरिजन में डिसएडवांटेज आपको देखने में ज़्यादा लग रहे होंगे, बट फिर भी रिकमेंडेड होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी ही यूज़ की जाए। रीज़न, सबसे पहला रीज़न है कि आपका इको फ्रेंडली है। ठीक है, पोल्यूशन से बिल्कुल आप दूर रहेंगे, आपका इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेजर रीज़न है जिनकी वजह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। ये था बेसिक पार्ट, और कि हम क्या क्या इस प्लेलिस्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टे फोकस एंड डू वेल इन एग्जाम। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और बेसिक सारी चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप देखेंगे आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी होंगी, बट हाँ इस तरह से नहीं पढ़ी होंगी कि आप उसको
एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि जितना भी हम